स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सामान्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि आपने इस मॉडल पेपर के प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों का उत्तर से संबंधित वीडियो ना देखा हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करने वाले हैं प्रश्न संख्या 4, जो कि इस प्रकार से है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत 2 पद्यांश दिए होते हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, जिसके लिए आपको यहाँ से कितने नंबर मिलते हैं? 10 नंबर मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़ें और अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 का मैं आपको बताऊंगा, जो अथवा में पद्यांश पूछा गया है। इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को कैसे आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में, या इन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्यांश है, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदुमंद मंद मंथर मंथर, लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालो के पर, निश्चल जल के सुच दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। इस पद्यांश का पहला प्रश्न इस प्रकार से है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। और यह प्रश्न है 2 अंकों का, अर्थात इस पद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। इसलिए यहाँ से आपको कितने नंबर मिल जाते हैं? 10 नंबर मिल जाते हैं, यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर सही लिखते हैं। तो चलिए इस पहले प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 4 अथवा का पहला, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है और इस तरीके से इस साइड में भी आपको लिख देना है। और क्या हो जाएगा उत्तर? शीर्षक का नाम क्या है? नौका विहार। शीर्षक का नाम क्या है, यानी ये जो पद्यांश यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नौका विहार नामक शीर्षक पाठ से है। और अगला जो है बिंदु है, यानी और क्या पूछ रहा है प्रश्न के अंतर्गत कि कवि का नाम भी लिखिए। तो कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में यह प्रश्न जरूर बन सकता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा, और अथवा का कौन सा फर्स्ट और सही उत्तर आप देख सकते हैं। शीर्षक का नाम नौका विहार और कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। अगला जो है प्रश्न है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दिए गए पद्यांश में यहाँ पर आप देख सकते हैं, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। इतना अंश जो है रेखांकित है और आपको इसी की व्याख्या करनी है। तो कैसे लिखा जाएगा इसका उत्तर? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा, और अथवा का कौन सा प्रश्न है? दूसरे प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग पड़ेगी रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या क्या हो जाएगी? तो काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन,
पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। क्या हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि द्वारा बताया गया है कि गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब, काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन। जो काला कांकर का राजभवन है वह गंगा के जल में क्या हो रहा है, शोभित हो रहा है, अर्थात उस जल में झलक रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और आगे क्या हो जाएगी व्याख्या कि वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है, और वह प्रतिबिंब जो कि आप कह सकते हैं प्रतिबिंब यानी परछाई जो पड़ रही है उस राजभवन की जल में गंगा के, तो वह कैसा लग रहा है कि मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो वह जो राजभवन है गंगा रूपी सैया पर निश्चिंत होकर क्या कर रहा है, सो रहा है। सोया जल में निश्चिंत प्रमन, ऐसा लग रहा है बिल्कुल निश्चिंत होकर सो रहा है। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि और उसकी झुकी पलकों पर शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहे हैं। और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहे हैं। क्या हो जाएगी व्याख्या, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। आगे क्या हो जाएगी रेखांकित अंश की व्याख्या, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि और उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूप स्वप्न तैर रहे हैं। बिल्कुल आसान सी व्याख्या है। और यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश का तीसरा प्रश्न, कवि नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा, और कौन सा है अथवा का, तीसरे प्रश्न का उत्तर इस तरीके से हो जाएगा, कवि नौका विहार हेतु चांदनी रात के प्रथम प्रहर में प्रस्थान करते हैं। कवि नौका विहार हेतु चांदनी रात है, और चांदनी रात का कौन सा प्रहर है, प्रथम प्रहर। यहां पर आपको इस प्रश्न का उत्तर इस दिए गए पद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाता है। आपको जरा सा दिमाग लगाना है। यहां पर आप देख लीजिए, चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। और यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न में पूछा गया है कि कवि नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान करते हैं। तो किस समय प्रस्थान करते हैं, चांदनी रात का प्रथम प्रहर था तभी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी नौका विहार के लिए प्रस्थान करते हैं। आपको जरा सा दिमाग लगाना है और प्रश्नों के उत्तर आपको पद्यांश में ही मिल जाएंगे। अगला प्रश्न संख्या 4 जो कि इस प्रकार से है, रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसी लग रही थी। यानी रात्रि के समय गंगा नदी के किनारे जो रेत थी उसकी शोभा कैसी लग रही थी। तो इस प्रश्न का उत्तर भी पद्यांश के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योतशना रही बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदुमंद मंद मंथर मंथर। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, इस प्रश्न का प्रश्नोत्तर नंबर आपको डाल देना है 4 का अथवा, और अथवा का कौन सा है, चौथे नंबर का प्रश्न का उत्तर है। इस तरीके से आपको लिखना है कि रात्रि में गंगा नदी की शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो मुस्काती अथवा खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक, अर्थात चंद्रमा की चांदनी विचरण कर रही हो।
तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा और कौन सा अथवा का चौथे नंबर का प्रश्न का उत्तर इस तरीके से आपको लिख लेना है। इधर भी आपको नंबर डाल देना है। रात्रि में गंगा नदी की शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो मुस्काती अथवा खुली पड़ी रेतीली सीप पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक अर्थात चंद्रमा की चांदनी विचरण कर रही हो। अगला प्रश्न है पद्यांश का। छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर कैसी लग रही हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 4 का अथवा और अथवा का कौन सा 5वें प्रश्न का उत्तर छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान लग रही है। इसका उत्तर भी आपको मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश के अंतर्गत कि लो पाले चढ़ी उठा लंगर, यहां पर आप देख सकते हैं लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृदुमंद मंद मंथर मंथर, और यहां पर आप देख लीजिए इस साइड में लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिख लेना है कि छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान लग रही हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है 5 अंकों का। आप ध्यान देंगे यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक का जो है जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है तथा साथ ही साथ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम भी लिखने हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का बिल्कुल आसान जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 5 का और 5 का कौन सा दूसरा जीवन परिचय जो कि किसका है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का है, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। फिर आपको क्या करना है, यह भी हेडिंग डालना है जीवन परिचय। अब डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए और कुछ चीजों का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं आपको जरूर बता दूंगा कि डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ था? सन 1904 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। और आगे क्या हो जाएगा इनका जीवन परिचय, इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से स्नातक MA PhD तथा DLED की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी ने काशी विश्वविद्यालय से स्नातक MA तथा PhD की उपाधि प्राप्त की तथा इन्होंने DLED की उपाधि कहां से प्राप्त की? लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आगे जीवन परिचय क्या हो जाएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे। हिंदी साहित्य की महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में देहावसान हो गया। कब हो गया इनका देहावसान? सन 1967 ईस्वी में। आप ध्यान देंगे कि डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ? सन 1904 ईस्वी में। और मृत्यु कब हो गई? सन 1967 ईस्वी में हो गई। और इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में देहावसान यानी मृत्यु हो गई। तो आप ध्यान देंगे कि डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जन्म कब हुआ? सन 1904 ईस्वी में हुआ। और मृत्यु कब हो गई? सन 1967 ईस्वी में हो गई। अब आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। और क्या हो जाएगा साहित्यिक परिचय,
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे और इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन एवं शोध किया। इन्होंने जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। आपको हेडिंग डालना है कृतियां, और क्या हो जाएगी वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कृतियां: पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता और वागधारा आदि। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की हैं। और अगली हेडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल विद्वान, टीकाकार, साहित्यिक निबंधकार, कुशल संपादक, शोधकर्ता एवं विचारशीलता के कारण स्मरणीय रहेंगे। और प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ख का अथवा में पूछा गया है, निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर भी 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको किसी एक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं एवं साहित्यिक परिचय को लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। और आपने यदि इसके पहले के वीडियो ना देखे हों तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी लगन और मेहनत के साथ बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। चैनल के साथ जुड़ करके जय हिंद।